हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं MKSM स्टडी। आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पहले सीखेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है और इसके बाद सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। दोनों ही विधियां बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाली हैं, तो चलिएगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। पहला जो सवाल दिया है वह दिया है 2304 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यदि हमें गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद फिर इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं से किया जाता है। इस प्रकार की संख्याएं जो स्वयं के पहाड़े से विभाजित हों या फिर एक के पहाड़े से विभाजित हों उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिएगा अब हम इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर इसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग लगाएंगे क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वह 4 है और यदि इकाई का अंक सम संख्या हो, 2 हो, 4 हो, 6, 8 या 0 हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग लगाएंगे। तो जिस प्रकार से भाग लगाया जाता है उसी प्रकार से भाग लगाएंगे। 2 का भाग 2 में देंगे, 2 एकम 2 एक बार जाएगा। 2 का भाग हम 3 में देंगे, 2 एकम 2 एक बार गया और यहाँ 1 बचेगा क्योंकि 2 से 3 एक ज़्यादा है तो यहाँ 1 लगेगा तो ये हो जाएगा 10। तो 2 का भाग 10 में देंगे तो 2 पंचे होता है 10। फिर 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूना 4। अब देखिएगा फिर हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाएंगे अब 11 में तो 2 पंचे 10 होता है तो यहाँ 5 लिखेंगे। 10 आया था, ये 11 है, एक ज़्यादा है 11 तो यहाँ पर 1 बचेगा तो यह हो जाएगा 15। फिर 2 सत्ते होता है 14 और यहाँ पर 1 हासिल लगेगी तो हो जाएगा 12। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 छः 12 होता है। फिर 2 से भाग लगाएंगे इसको तो 2 का 5 में लगाएंगे तो 2 दूना होता है 4, यहाँ पर 1 हासिल लगेगी तो ये हो जाएगा 17। फिर 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 1 हासिल लगेगी, ये 16 हो जाएगा तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से हम भाग लगाएंगे इसमें तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। 2 से भाग तब तक लगाएंगे जब तक यहाँ पीछे का अंक जो है वह सम संख्या हो या फिर 0 हो। तो 2 का भाग अब 1 में नहीं जा रहा है तो 2 अंक मिलाकर लेंगे। 2 का भाग हम 14 में देंगे तो 2 सत्ते 14 होता है। 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 दूना 4। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 1 बचा तो ये हो जाएगा 12। तो 2 का भाग 12 में, 2 छः 12। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें हम 2 के भाग लगाएंगे तो 2 9 18 आएगा। अब 2 से भाग नहीं जा रहा है 9 में तो हम अब इसमें 3 से भाग लगा लेंगे। तो 3 से भाग जब देंगे 9 में तो 3 तिरका होता है 9 और 3 एकम 3 आएगा। इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या किया जाता है कि 2 2 एक जैसी संख्याओं का हम जोड़ा बनाते हैं। ये 2 एक जैसी संख्या है तो एक जोड़ा 2 का यहाँ से बना, 1 2 हम यहाँ से लेंगे और इसका 2 का एक जोड़ा बना तो 1 2 यहाँ से लेंगे और एक जोड़ा इसका बना तो 1 2 हम यहाँ से लेंगे। ये 2 का जोड़ा है तो 1 2 यहाँ से लिया जाएगा और ये 3 का जोड़ा है तो इसका हम 1 3 लेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए जो हमने 2 2 के जोड़े बनाए हैं उससे हम एक एक संख्या लेकर के उसका आपस में करेंगे गुणा और जो गुणनफल प्राप्त होगा वह दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। तो चलिएगा इसका हम करवा लेते हैं गुणा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वर्गमूल बराबर, तो वर्गमूल बराबर जो निकल के आएगा वह कितना आएगा देखिएगा। 2 कितनी बार लेना है, 1 2 3 4 तो हम 2 को लिखेंगे यहाँ 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 को लिखेंगे 1 बार तो यहाँ 3 लिखा। अब इसका कर देंगे हम गुणा। तो गुणा करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो इसका वर्गमूल निकल के आया 48। जो हमें दी गई संख्या है 2304, इसका जब वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो आएगा 48। तो चलिएगा अब हम बना लेते हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। यह बहुत आसान तरीका होता है। किसी भी अभाज्य संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है, यदि गुणनखंड विधि से नहीं आ रहा है तो भाग विधि से लगा दिया जाता है तो बहुत ही जल्दी
हम वर्गमूल उसका प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले दी गई संख्या जो होती है उसका हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे। दो संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है। तो देखिएगा, एक जोड़ा ये 25 का बनेगा और एक जोड़ा ये 56 का बनेगा। इसका जोड़ा नहीं बनता है तो इसका एक ही रहेगा अकेला। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर वह संख्या रखनी है हमें जो यहाँ पर रखनी है और उसका करना है आपस में गुणा, या तो वह एक आ जाए या फिर एक से हमें कम प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि हम यहाँ पर एक रखेंगे और यहाँ पर एक रखेंगे, एक का एक में गुणा करेंगे तो एक आएगा और जब एक में से हम एक घटा देंगे तो बचेगा 0। अब अंक उतारेंगे 56 का। भाई जिस प्रकार से हमने जोड़ा बनाया उसको एक संख्या समझ करके उसका अंक उतार दिया जाता है, तभी तो जोड़ा बनाया इसका। अब देखिएगा, एक यहाँ पर रखा है तो हमने एक ही जोड़ना है। तो यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो एक को एक हो जाएगा 2। अब फिर वही काम करना है कि जो यहाँ पर संख्या रखना है वही संख्या यहाँ पर रखना है और उनका गुणा करवाना है, या तो वह 56 आ जाए या फिर 56 से कम प्राप्त हो। यदि हम यहाँ पर 2 रखते और यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो हो जाएगा ये 22। 22 में जब 2 से गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 22 दूना 44। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 और यहाँ पर भी रखेंगे 2। तो 2 का 2 में होगा 2 दूना 4 और फिर 2 का 2 में गुणा होगा तो 2 दूना 4। अब देखिएगा, इसका घटाना करेंगे तो 6 में से 4 गया बचा 2, 5 में से 4 गया बचा 1। अंक उतारेंगे अब 25 का। तो यहाँ पर हम अंक उतार लेंगे 25 का। अब देखिएगा, 2 हमने यहाँ रखा था तो 2 ही हम जोड़ेंगे। तो 2 और 2 हो जाएगा 4, 2 ज्यों का त्यों आएगा। अब हमें वह संख्या रखनी है यहाँ पर जो यहाँ पर रखनी है और उसका करना है आपस में गुणा। वह 1225 आनी चाहिए या फिर इससे कम आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर रखेंगे 5 और यहाँ पर भी रखेंगे 5। 5 हमने वहाँ रखा, 5 यहाँ रखा। 5 का गुणा करवाएंगे इस वाली संख्या में तो 5 25 होता है। तो यहाँ पर 5 आएगा, हासिल 2। 5 का 4 में करवाते, 5 चौके 20, 20 में 2 हासिल जोड़ते 22, हासिल 2, 5 दूना 10, 10 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। तो इसका मान निकल के आया 1225। अब 1225 में से 1225 घटेगा तो बचेगा कुछ नहीं, और जहाँ भी शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो जो भागफल निकल के आया है वह दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। वर्गमूल बराबर जो निकल के आया वह आया है 125। तो यहाँ पर लिखेंगे 125। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।